हेलो गाइस, कॉस दिस साइड। वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकर के बारे में। तो जैसे कि हमारे अभी तक के जो वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने जाना कि ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर किस तरह हमारे मीन्स हम जो रिटेलर्स है और जो इंस्टीट्यूट्स है उसके बीच में किस तरह वो पार्टिसिपेंट्स का काम करता है। तो अब हम जानेंगे कि हम ब्रोकर से किस तरह जुड़े, हम ब्रोकर के पास अपना अकाउंट किस तरह ओपन करें ताकि हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में हमें किन किन अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, एंड वाई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नीडेड, कि हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट। चलिए हम जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो बहुत टाइम पहले जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था तो इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने के लिए शेयर मार्केट जाना पड़ता था, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पे बीएससी या एनएससी में वो अपने स्टॉक्स को बाय या सेल करते थे। और कोई भी शेयर होल्डर मीन्स जो इन्वेस्टर है वो कोई भी शेयर्स अगर बाय करते थे तो उन्हें एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट दिया जाता था। इस फिज़िकल सर्टिफिकेट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि जब शेयर होल्डर किसी भी शेयर को बाय या सेल करने आते थे तो उन्हें बहुत टाइम चला जाता था आने जाने में। मिस स्टेटमेंट, मतलब कि जब शेयर आपके नाम पे किया जाता था उस वक्त कुछ मिस्टेक्स हो सकते थे। चांसेस ऑफ मिसिंग, मतलब इस फिज़िकल शेयर को गुम होने के भी चांसेस होते थे। एंड चांसेस ऑफ बर्निंग और टॉर्न, मतलब कि वो फिज़िकल शेयर जलने या फटने के भी चांसेस होते थे। तो जब समय के साथ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुआ तो सीबी ने शेयर्स को बाय और सेल करते टाइम पे जो सर्टिफिकेट हमें मिलता था उसे उस सीबी ने डीमेटलाइज कर दिया। तो अब डीमेटलाइज का मतलब क्या होता है। डीमेटलाइज मतलब हम किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या असेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम डीमेटलाइज कहते हैं। तो चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डीमेटलाइज वर्ड क्या होता है। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ कैश है तो मतलब वो मेटलाइज्ड है, जिसे आप टच कर सकते हो। बट वहीं आप जब उसे बैंक में डिपॉजिट करा देते हो और फिर जब अपना बैंक बैलेंस अपने मोबाइल से चेक करते हो तो वही आपका जो कैश है डीमेटलाइज हो जाता है मेटलाइज से। तो जब सीबी ने फिजिकल शेयर्स को डीमेटलाइज कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जब आपके पास फिजिकल शेयर्स थे उस वक्त तो आप शेयर्स को अपने घर पे या किसी लॉकर में रखते थे। बट अब जब शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है तो उसे भी रखने के लिए कोई जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर सीबी ने डीमैट अकाउंट का ओपनिंग किया, जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को स्टोर करके रख सकते हो। और ये जो डीमैट वर्ड आया है ये डीमेटलाइज्ड वर्ड से ही आया है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं दूसरे पॉइंट को भी कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। एज़ पर सीबी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम हमारे बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से किसी भी शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होता है और फिर हमें हमारे बैंक अकाउंट से जितना भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में उतने अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और फिर जब हमारे बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद हम किसी भी शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वाई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नीडेड। तो बेसिकली इसमें हमें कुछ सीखना नहीं है, ये पॉइंट बस एक रिवीजन के लिए है कि हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की क्यों ज़रूरत है। तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम जो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाई कर रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत इसलिए है कि हम हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम हमारे बैंक अकाउंट से
ट्रेडिंग अकाउंट में फंड को ट्रांसफ़र करके फिर शेयर्स को बाय या सेल कर सके। तो अभी तक हमने सीखा कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये अकाउंट किसके पास हमें ओपन कराना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो आप किसी भी बैंक में जाकर ओपन करवाते हो, तो उसी तरह आपको जब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डिपॉजिटरी के पास आकर के अपना अकाउंट ओपन करोगे। डिपॉजिटरी बेसिकली एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर हम हमारे डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं। तो बेसिकली इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है। पहला है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये जो डिपॉजिटरी होते हैं इनके भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसे हम एजेंट भी कह सकते हैं। इनके एजेंट्स रिटेलर से जुड़े होते हैं, यानी कि हमसे। हम जो रिटेलर्स होते हैं हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक बीच में पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा ब्रोकर ही होता है। बेसिकली इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं लाइक ज़रोधा, जिसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है काइट, और अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, HDFC बैंक सिक्योरिटीज़, इस तरह के और भी कई सारे सिक्योरिटीज़ ब्रोकर है। So guys, till now we have understood the difference between trading account and the demat account. Means हमने trading account और demat account के बारे में जाना कि वो होता क्या है। ओके, अब जानते हैं कि उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। पहला तो हमारा एज 18+ होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से हमारे लिंक होना चाहिए। तीसरा, पैन कार्ड। और चौथा, बैंक अकाउंट होना चाहिए हमारे खुद के नाम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमारा नाम इन तीनों डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। और लास्ट डॉक्यूमेंट ये है कि हमें हमारे बैंक अकाउंट के 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट को PDF में कन्वर्ट करके इसमें अपलोड करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एक ब्रोकर के पास अपने अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी मैंने आपको ब्रोकर के नाम बताए, आप उनके पास या तो आप किसी और भी ब्रोकर जो आपको पता है उनके पास अगर आप ओपन करना चाहते हो अपना अकाउंट, तो आप इजीली अकाउंट ओपन करा सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड वन मोर थिंग गाइस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ब्रोकर्स क्या होता है, उनके पास कैसे जाए, उनके पास जाके अकाउंट कैसे ओपन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स उन तक कैसे पहुँचाए अकाउंट्स ओपन करने के लिए। ब्रोकर इज़ एक्चुअली एक नेम है एक ऐप का जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो भी नाम मैंने मैंशन किए थे वीडियो में लाइक ज़रोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, ये सब एक ऐप का नाम है। तो वो आप जब प्ले स्टोर पे उनको सर्च करोगे तो वो सर्च लिस्ट में आपके आ जाएगा। जिस ब्रोकर के पास आप इंटरेस्टेड रहोगे या जो आपको अच्छा लगे उनके पास आप अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। ओके, अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मैं एंजल वन और ज़रोधा यूज़ करता हूं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। आपको जो बेटर लगे आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। वन मोर थिंग गाइस, जो ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ ब्रोकर्स चार्ज लेते हैं अपने पास अकाउंट ओपन कराने का और कुछ नहीं लेते हैं। तो अगर आप ज़रोधा के पास ओपन कराओगे अपना अकाउंट, ज़रोधा जो ब्रोकर है उनके पास, तो वो 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं हमसे अपने पास उनके पास अकाउंट ओपन कराने का। और बाकी जो एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो है ये कोई चार्ज नहीं लेता, ये टोटली फ्री है। वो आपको अपने साइड से फ्रीली अकाउंट ओपन करके दे देंगे। ओके, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े इसलिए मैं अपने जो भी ब्रोकर्स के लिंक्स थे ना वो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके भी अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।